के नामांकन में हुए शामिल, बलूनी के पक्ष में वोट डालने की अपील। उत्तराखंड में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में की जनसभा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश में मतदान के लिए बनेंगे 11,729 पोलिंग बूथ, 247 मतदाता पोस्टल बैलेट से कर चुके हैं मतदान। चार धाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां शुरू, मई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे यात्रियों का पंजीकरण, 6 काउंटर बनाए गए। 10 मई को रोहिणी नक्षत्र में खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, मां यमुना की उत्सव डोली प्रस्थान का कार्यक्रम भी तय। उत्तराखंड में अब तक जब्त हुए 22.54 करोड़ रुपए, 3 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ी गई, अभियान जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर रुड़की से है, जहां किसान कामगार अध्यक्ष तथा वरिष्ठ समाजसेवी चौधरी सुभाष नंबरदार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई वीरेंद्र रावत ने भाजपा का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। कहा, सुभाष नंबरदार के भाजपा में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भाजपा की ये सच्ची किसान हितैषी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के उत्थान हेतु अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं गरीब एवं निर्धन समाज के लोगों के लिए भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं इनका अध्यक्ष जी का इनका धन्यवाद करता हूँ। इनका यहाँ मकान पाए, इन्होंने इनके उसके द्वारा नेतृत्व में ज्वाइनिंग करी भाजपा, और त्रिवेंद्र जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ तो भाजपा का, वो बहुत भारी वोटों तो जीत कर रहे हैं। 3 लाख तो ऊपर जागी जीत। सभी लोगों की एक भावना बन गई। सभी जितने मेरे समर्थक खड़े हैं, कुछ और भी हैं जो भी हैं, वो सब कहने लगे भाई जीत 400 पार हो रही है। और एक अच्छा कार्य करे सारे जो भी है, सभी धर्म के लिए करे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता है, इस तरह से एक बहुत बड़े समर्थन की हमें उम्मीद है। 5 लाख से भी ज़्यादा और 400 पार से भी ज़्यादा की हमें उम्मीद है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब करीब 2 दिनों का ही समय शेष रह गया है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गरमाता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर चुनाव में शराब बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से गणेश गोदियाल को नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे में गणेश गोदियाल को जवाब देने को कहा गया। गोदियाल पर भाजपा प्रत्याशी को लेकर आधारहीन प्रचार करने का आरोप है। बता दें कि गणेश गोदियाल ने सतपुली बाटलिंग प्लांट के जरिए अवैध शराब सप्लाई करने के आरोप लगाए थे। नोटिस में कहा गया कि यदि गणेश गोदियाल के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य है तो वह आयोग को उपलब्ध कराए। वहीं गणेश गोदियाल का कहना है कि नोटिस से वो डरने वाले नहीं है। इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। इस बीच उत्तराखंड की कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन आरोप लगाए हैं। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल को शिकायती पत्र सौंपते हुए कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों ने शिकायत पत्र में कहा कि भाजपा के आधारित पेज पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी पहने तस्वीर के साथ मंदिरों की तस्वीर लगे पोस्टर प्रचारित किए जा रहे हैं। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। आज इसी रिपोर्ट को देखें। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं और इसी बीच कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर चुनाव में शराब बांटने का आरोप लगाया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से गणेश गोदियाल को नोटिस जारी कर दिया गया। 24 घंटे में गणेश गोदियाल को जवाब देने को कहा गया है। गोदियाल पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर आधारहीन प्रचार करने का आरोप लगाया गया और आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने सतपुली बॉटलिंग प्लांट के जरिए अवैध शराब सप्लाई के आरोप लगाए थे।
नोटिस में कहा गया है कि यदि गणेश गोदियाल के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य है तो वो आयोग को उपलब्ध कराएं। वहीं गणेश गोदियाल का कहना है कि नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि वो आज भी अपने बयान पर कायम है। गणेश गोदियाल ने प्रशासन की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब उन्होंने प्रशासन से शराब प्रयोग की शिकायत की तो कार्रवाई नहीं की। इसके बाद रात्रि में प्रशासन ने जांच की और गणेश गोदियाल ने स्टॉक रजिस्टर में छेड़छाड़ की भी संभावना जताई है। देखिए, सतपुली में जिस दिन शराब का मुझे पता चला, मुझे ये पता चला कि उसकी अगली रात को ट्रकों से वहाँ वो शराब आई और ट्रकों से जब आई तो मुझे सूचना मिली और उसके बाद मैंने सुबह सुबह शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैंने थक हार कर जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं चुनाव आयोग के, उन्हें शिकायत लिखित में की और उसके बाद आबकारी विभाग को उन्होंने आदेश किया और आबकारी विभाग करीब रात के 8 बजे वहाँ पहुँचा। जब हमारे लोगों ने सुबह से वो घेर रखा था, वो प्रेमिसेस घेर रखा था, तो वहाँ के चौकीदार और वहाँ के कोई कर्मचारी जो भी वहाँ था सब भाग गए और आबकारी विभाग ने जब वहाँ खोला तो करीब 9,500 पेटियाँ वहाँ बरामद हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आबकारी विभाग ने हमारे कहने पर भी उस दिन वो रजिस्टर क्यों उपलब्ध नहीं कराया, जो स्टॉक रजिस्टर है। स्टॉक रजिस्टर को बाद में मेंटेन किया जा सके, इसलिए स्टॉक रजिस्टर को नहीं दिखाया गया। नहीं, पौड़ी में हमारी सीट एक तरफा निकल रही है और गणेश गोदियाल स्वाभाविक तौर पर वो विधायक भी रहे हैं, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा बहुत उनका सक्रियता होगी, वो मैं स्वीकारता हूँ उस बात को। लेकिन पौड़ी जिले में एक भी सीट विधायक के रूप में कांग्रेस के पास नहीं है, सारे हमारे विधायक हैं। माहौल एक तरफा है, चुनाव मोदी के साथ लड़ा जा रहा है, मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है और गढ़वाल की जनता पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रही है। भाजपा की शराब है ये हम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। नहीं तो शराब है किसकी ये तो बता दे शासन प्रशासन। हम तो कहेंगे कि उनकी राजनीतिक रूप से हम कहेंगे उनकी शराब है। हमको जो सूचना मिली हमने वो बात बता दी, वह उनकी है करके। कम से कम शासन प्रशासन को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा शराब का जखीरा सतपुली में किसके लिए रखा था और किसने रखा था, किसके कहने पर रखा था, क्यों नहीं प्रशासन उसका खुलासा करता है। इसका प्रशासन की मिलीभगत है। गणेश गोदियाल को जारी हुए नोटिस के बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेसियों ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल को शिकायती पत्र सौंपते हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों ने शिकायती पत्र में कहा है कि बीजेपी के आधिकारिक पेज पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी पहने तस्वीर के साथ मंदिरों की तस्वीर लगे पोस्टर प्रचारित किए गए हैं। हमारे यहाँ चुनाव है 19 तारीख को, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम पैनी नज़र रख रहे थे भाजपा की एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि भाजपा हमेशा धन बल का प्रयोग करके अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ अनबल बयानबाजी करती है और गलत चीज़ों को प्रस्तुत करती है। जिसको देखते हुए हमने पाया कि भाजपा डे 1 से ही 20 मार्च से ही अपने ऑफिशियल पेजेस पे ऐसी पोस्टें कर रही हैं जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के जो खाते हैं उसको फ्रीज करा दिया, क्योंकि मालूम है उनको कि चुनाव में पैसों की जरूरत होती है, इसलिए कांग्रेस की कमर तोड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज करा दिए। आज जो आर्थिक स्थिति कांग्रेस की बहुत ही कमजोर है, तो हमारे कैंडिडेट्स, चाहे अगर हम वीरेंद्र रावत जी की बात करें, अगर हम गणेश गोदियाल जी की बात करें, तो उनको लोगों से अपील करनी पड़ी है कि हमको आप पार्टी फंड में जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो कुछ हमको मुहैया कराए, जिससे कि हम चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई इतना बड़ा घोटाला नहीं किया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर शराब बांटने के आरोप के साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव से पहले ही आर्थिक कमजोरी का भी रोने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस आखिर कैसे 2024 की चुनावी बेला को पार कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जनपद पौड़ी पुलिस
प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद के सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे। साथ ही अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को रिजर्व मोड पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्टिव किया जा सके। देखिए, ऐसे पोलिंग स्टेशन जो क्रिटिकल डेफिनेशन में आते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल माने जाते हैं, ऐसे हमारे जनपद पौड़ी में 45 पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉय किया जाता है पोलिंग डे के लिए, और साथ ही साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर रैंक और 2 कांस्टेबल सिविल पुलिस के भी डिप्लॉय किए जाते हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के गणेश गोदियाल ने श्रीनगर गढ़वाल के स्वीट से स्थानीय गोला पार्क तक बाइक रैली की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम रहा। स्थानीय गोला पार्क में जनसभा में गणेश गोदियाल भाजपा की नीतियों पर जमकर बरसे। ये सब लोग इतनी बड़ी संख्या में सभाओं में उमड़ रहे हैं कि और चेहरे पर जो आशीर्वाद का भाव लोगों के दिखता है, मैं सच में मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और मैं नतमस्तक हूँ इस प्रेम के आगे, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में हमारे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें एक मजबूत वकील के रूप में गणेश गोदियाल को संसद में भेजना है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती, और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। देखिए, गणेश गोदियाल जी के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं वो कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भाड़े की भीड़ इकट्ठा कर रही है, ऐसे गणेश गोदियाल जी के साथ अपने मन से स्वस्फूर्त जो है लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, और इस आधार में गोदियाल जी के साथ आज पूरा जन जुड़ चुका है। निश्चित तौर से विजय श्री आदित्य। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की की पिपरान कलियर विधानसभा के मरगुपुर ग्राम में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान देर रात हजारों की संख्या में पहुंचे जनसैलाब को देखने इमरान गदगद नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी रुड़की के पिपरान कलियर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली के मरगुपुर तक रोड शो निकालकर एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी की लहर है, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पे बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार दोनों पूरी तरह विफल हैं। उत्तराखंड अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय नहीं दे पा रही। इस वजह से जनता में बहुत गुस्सा है। अलायंस मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंड ने सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के मद्देनजर राज्य के सभी 13 जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड, 252 स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात की गई है। मतदान दिवस से 72 घंटे पहले सभी टीमों द्वारा और अधिक गहनता से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में हमारे राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशंस पे मतदान की जो तिथि है वो 19 अप्रैल है, और मतदान का समय जो है 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। उसके दृष्टिगत पूरे राज्य भर में जो 13 जनपद हमारे हैं, इन सभी जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किया गया है। उसके साथ में जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स होती हैं, SSTs होती हैं, वो 252 तैनात किया गया है, 252। मतदान दिवस से 72 आवर्स पहले इन सभी टीमों का जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होता है उसको और स्ट्रिंजेंट किया जाता है और सजग उसमें किया जाता है, और
गहनता से चेकिंग का कार्रवाई किया जाता है। 72 आवर्स का जो समय होगा वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। उसके दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे सीलिंग को अंजाम दिया जाएगा। उसमें खास तौर पे पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत और उधम सिंह नगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा चुनावी मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा जो कहती है उसे करके दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के रूप में भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह समूचे देश के विकास का रोड मैप है। संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।